हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मेला एंड माय नेम इज़ महेश यादव। और दोस्तों, आज हमारी टॉपिक जो है वो है प्रोवर्ब। और आज प्रोवर्ब के अंदर हम जानेंगे कि ये जो कहावत है, मुहावरा है, जुनूक्ति है, मसला है, ये हमारे इंग्लिश के अंदर क्या वर्क करती है, ये कैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है और इसे हमारी बोलचाल यानी डेली यूज में भी कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको लेते हैं, इसकी इंट्रो, यानी कि ये क्या होती है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसको मुहावरा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति और संरचना ज्ञात नहीं है। इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसकी रचना क्या है, इसकी कोई ज्ञात नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत ही क्लियर है, वो ये है कि जो चीज़ बहुत अधिक प्रचलित होती है और लोगों के मुंह पे चढ़ा होता है ना, वो लोकोक्ति यानी कि वो क्या बन जाता है, कहावत बन जाती है या मुहावरा बन जाता है। समझ में आ रहा है। यानी कि आप अपने आसपास समाज में देखना, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है और लोगों की आशा होती है कि वो कुछ कर जाएगा, लड़का बहुत पढ़ने में तेज है। अगर वो नहीं कुछ कर पाता है, मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने जा रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है और वो नहीं कर पाता है, तो उसके बाद क्या होती है, एक मुहावरा सा गाँव के अंदर बन जाता है कि फला का लड़का जो गया था, इतना जो मतलब वो बोल देगा कि यार जो प्रधान का लड़का था वो गया था और उसने काफ़ी मेहनत की, वो निकल नहीं पाया। तो अपने बच्चे को क्या कहेगा कि भाई उससे हो नहीं पाया है ना, तो तुमसे क्या हो पाएगा। उसने कुछ उखाड़ा नहीं तो तुमसे क्या उखड़ जाएगा भाई, वो तो प्रधान का लड़का था, उसके पास तो पैसे भी थे, हमारे पास तो वो भी नहीं भाई। अच्छी बात है, घर पे रहो और घर का काम कर। तो आदमी क्या उस चीज़ को बार बार बोलेगा, यानी कि हर एक कोई व्यक्ति ये बोलेगा यार कि उसने इतना पढ़ाई किया, कुछ नहीं कर पाया, ऐसा क्या वैसा। तो कुछ ये जो लोगों की मानसिकता है ना, जो मेंटलिटी है ना, वो बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती है। यार बच्चे ने हिम्मत तो थी, वो कम से कम तैयारी करने तो गया मेरे भाई। तुम्हारे लड़के या तुम में तो हिम्मत तक नहीं कि अपने बच्चों को भेज दो तैयारी करने। लेकिन नहीं भैया, अपना नहीं देखनी है, दूसरे की जरूर देखनी है। तो चलो, हमें क्या कोई लड़ाई तो करनी नहीं किसी भाई, सीधे हम अपने काम पे चलते हैं। तो सीधी सी बात ये थी, जो चीज़ काफ़ी फेमस हो जाती है, लोगों के मुंह पे चढ़ जाती है, बार बार वो एक तरीके से डिप्रेशन देते, चिढ़ाते हैं। समझ में आना ना। अगर तुमको नहीं समझ में आए ना तो कोई तैयारी करना, और जब असफल हो जाओगे ना तो तुमको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये मुहावरा वही, तुम खुद एक मुहावरा बन के मुहावरा ही बन जाओगे, और जहाँ जाओगे ना तहाँ भी तुम्हारी बेइज्जती ही होगी किसी न किसी रूप में। समझ में आ रहा है। तो आदमी जान जाएगा कि भाई तुम तैयारी कर रहे थे, चलो कोटा गए, तुम इंजीनियरिंग देने गए या फिर इलाहाबाद गए IAS तैयारी करने, तुम चले आए। तो वो आदमी बोले क्यों इंजीनियर साहब क्या हाल है, या फिर कौन और DM साहब क्या हाल है, ऐसा कुछ बोलेगा। तो उसको पता है कि तैयारी किया था भैया, इसकी जो है नहीं हो पाई, तो लेकिन तुमको लोग उसी सरनेम से बोलेंगे। लेकिन अगर तुम तैयारी कर लिए होते, अगर तुम्हारी अगर हो गए होते, तो अभी इनके फटके हाथ में आ जाती। चलो ठीक है, अभी हम थोड़ी सी अपना काम पे देख लें। ठीक है भाई, अपना जो मेन चीज़ उस पर फोकस कर, क्योंकि मुझे इन चीज़ों पर सच में बता रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो चलो, अभी प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, ये होता ही चिढ़ाने के लिए भाई, सीधी सी बात है। ये कहावतें लोग आपको चिढ़ाने के लिए ही बनाते हैं, जैसे देख लो। या फिर क्या होता है ना, एक चीज़ और भी इसमें होती है कि ये क्या ना, लोगों का ना पूरी ज़िंदगी का अनुभव और निचोड़ भी होता है, अनुभव और निचोड़ का सार भी होता है, जो अपन वो बताते हैं। तो जो लोग लाइफ जीते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को समझ रहे हो, यानी कि वो अक्सर आप देखना, किसी को समझाने की कोशिश करेंगे, 1 से 2 बार कहेंगे, उसके बाद वो समझ जाएंगे कि यार इसको 100 बार भी समझाएंगे ना तो इसको समझ में नहीं आने वाला इस लड़के को। तो वो बोल देंगे यार छोड़े यार इसको, यार कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी होती है। अब ये सब बोल के चले जाएंगे। तो उनका अनुभव इस बात की है कि भाई जैसे कुत्ते की पूंछ जो है ना, आप कितना भी उसको ऐसे पकड़ के सीधा कर लो, लेकिन जैसे छोड़ोगे वैसे टेढ़ी हो जाएगी। तो ये शब्द बोल गए। लेकिन एक चीज़ हमें इस पर ध्यान देने वाली बात है, इस जो हमारी कहावतें होती है, मुहावरा होती है या मसला होता है, जो भी बोल रहे इसको, ये चिढ़ाने वाली वाक्य होती है, उसकी इंग्लिश और हिंदी में काफ़ी अंतर होता है। देखो, इसकी इंग्लिश क्या होगी और इसकी हिंदी क्या होगी, लेकिन उसका माने जो है ना बिल्कुल अलग निकलेगा भाई। अब इसका है क्या है, कॉट काउ हैव शॉर्ट हॉर्न, कॉट काउ हैव शॉर्ट हॉर्न्स, यानी कि हिंदी होगी कॉट गाय की सींग छोटी होती है, कॉट गाय के सींग छोटे होते हैं। तो ठीक है भैया, समझ में आता है कॉट गाय के सींग छोटे होते हैं। लेकिन देखो तो इसका माने क्या निकल रहा है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही होती है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही होती है, इसका माने ये निकल रहा है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा ना इसकी इंग्लिश पे जानी नहीं है। अगर आपको सिर्फ अगर आपको इसको कहीं भी चिपका देना, आप इसको समझ लो, रट लो या जो भी करना कर लो, और आपको कभी भी कहीं जाओ आपको सूटेबल हो वहाँ पे चिपका देनी है। और अक्सर आप देना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती है, तो आप एकदम समझने लगते हो ये कौन सी टेंस का, इसका क्या मतलब निकला है। देखो, कोई टेंस और हिंदी से लेना देना ही नहीं है। दूसरी देख लो, ये क्या हमें कहना है कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। जब भी हमारे यहाँ कभी किसी से या आपके घर में या कहीं भी कोई झगड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आप बड़े को लोग जाओगे या फिर चलो अपने दादा दादी के पास जाना, तो उस शख्स से तुमको कहेंगे अरे यार उसकी बातें छोड़ो,
उसकी बात क्या सुनते हो यार, उसकी वो ना वो ऐसे ही है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकल अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि उनको अनुभव होता है लाइफ का कि भाई एक बात को वो कब दो बदल जाएगा, और है ना, दो मिलकर अब देखो एक बात होगी, अब वो दो बदल जाएगी, दो से तीन हो जाएगी, तीन से चार हो जाएगी, अब काउंट करो बात कितनी हो गई, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1234 बात हो गई भैया, 4 लोग अंदर ही जाते जाते। तो जो अनुभव होता है वो सोचेगा नहीं यही खत्म करो, एक में ही खत्म करो, बोलेगा अरे यार वो पागल है, वैसे बोलते तुम अपना काम पे ध्यान दे यार। तो ये क्या होता है ना, एक सलाह होता है, जो लोग जो होते हैं बड़े, वो आपके एक अनुभव होता है जो आपको शेयर करते हैं, जिसमें बहुत ही दम होता है। तो चलो हम देखते हैं, लेकिन देखना इसकी हिंदी और इंग्लिश क्या होनी है। हम इसकी इंग्लिश बोल रहे हैं इन एट 1 ईयर, इन एट 1 ईयर एंड आउट एट द अदर, इन एट 1 ईयर एंड आउट एट द अदर। अब इसकी हिंदी होगी एक कान से अंदर और दूसरे कान से बाहर। तो अगर भाई साहब अगर तुम इसकी इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में पड़ोगे ना, तो तुम किसी के एक कान के अंदर घुसोगे, दूसरे कान से बाहर निकलना पड़ेगा, इसकी इंग्लिश होने वाली है। समझ रहे, इंग्लिश में ये कह रहा है कि किसी के कान के अंदर घुस जाओ और दूसरे कान से निकल जाओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इंग्लिश के चक्कर में ना पढ़ो, ये मुहावरा है, इसको आप इंग्लिश क्या होती है ये पढ़ लो, उसकी हिंदी माने क्या होते हैं उसको समझ लो, तो जहाँ जमे वहाँ चिपका दो, इससे ज़्यादा इसकी समझने की जरूरत नहीं होती। और हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप देख रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए लड़कों को दे देता है, ताकि यार उनको मिलाने लगे कौन सी टेंसा है, कौन सी एक्टिव है कि पैसिव है ना, कि कौन सी इसमें वर्ब लगी है, इसके चक्कर में आदि पूरे टेंस में गोल गोल घूमने लगता है। चलो हम दूसरी देखते हैं। अब ये देखना है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो भैया 4 दिन की चांदनी होगी तो वहाँ पे चलो फिर अंधेरी रात होगी, ये है चंदा मामा। लेकिन ये तो देखो इसकी इंग्लिश में ना चांद और चांदनी ना आसमान, किसी चीज़ की बात ही नहीं कर रहा है। ये कर रहा है ए 9 डेज वंडर, लो 9 दिन। ए 9 डेज मतलब क्या होता है 9 दिन, वंडर मतलब क्या होता है अजूबा, तो 9 दिन अजूबा, 9 दिन का अजूबा। ए 9 डेज वंडर मतलब 9 दिन का अजूबा। लो ना, अब इसकी माने क्या निकल रही है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी यहाँ पे भैया कहाँ चांदनी की बात हुई, 4 दिन की भी बात यहाँ कह रहा है, ये तो 9 दिन की बात कह रहे हैं, और चांदनी कह रहा है, अंधेरी रात कह रहा है, जबकि यहाँ कुछ है ही नहीं। ये कह रहा है और 9 डेज वंडर, 9 दिन का अजूबा, और हिंदी निकल रहा है उसका 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसीलिए रट लो और जहाँ लगे वहाँ चिपका दो। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। हमें कहना है एक म्यान में 2 तलवार नहीं समाती, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समाती, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समाती। चलो इसकी इंग्लिश देखो क्या हो रहा है, 2 ऑफ द ट्रेड सेल्डम एग्री, 2 ऑफ द ट्रेड सेल्डम एग्री। हिंदी होगा एक व्यापार के 2 शायद ही कभी सहमत होते हैं, एक व्यापार के 2 शायद ही कभी सहमत, मतलब एक तरीके के 2 लोगों के पास व्यापार हो, वो दोनों एक दूसरे से शायद ही सहमत हैं। वो सोचेगा इसका अच्छा चल रहा है, ये सोचेगा इसका अच्छा चल रहा है, समझ रहे हो ना, तो वो दोनों सहमत नहीं होते। इसका कहने का मतलब ये है कि एक व्यापार के 2 शायद ही कभी सहमत होते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती। ना तो यहाँ तलवार की मीनिंग है, न यहाँ म्यान की मीनिंग है, न 2 तलवार की मीनिंग है, ना निगेटिव है, लेकिन इसकी हिंदी ये निकल रही है, माने ये निकल रहा है। चलो आगे हम देखते हैं। लेकिन देखना ये 99% डिफरेंट होता है, लेकिन 1% कहीं रियल भी लिखता है। अभी देखो ये बिल्कुल रियल लिख रहा है, ए फिश इन्फेक्ट द होल वाटर और 1 फिश इन्फेक्ट द होल वाटर। एक मछली पूरे पानी को संक्रमित कर सकती है, यानी कि एक मछली पूरे पानी को संक्रमित कर देती है ना। अब इसकी माने भी देखो वही निकल रहा है, मिलता जुलता है इसकी, है ना, जो इसकी इंग्लिश है जो इसकी हिंदी है उसकी माने भी मिलता जुलता है। ये कह रहा है कि एक मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है, 1 फिश इन्फेक्ट्स द होल वाटर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, यानी कि प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है भैया, लेकिन इसकी हिंदी तो देखो, इसका हिंदी ये निकला प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। चलो लेकिन इसका माने क्या निकला, कर भला तो हो भला। भैया भला की बात कहाँ है यहाँ पे, यहाँ भला की बात कहाँ हो रही है, कर, इसका लेकिन मन निकला है कर भला तो हो भला। हिंदी में प्रकाश है, प्रतिबिंब है, और उसका माने कर भला तो हो भला है। चलो ठीक है, इसलिए इसको रटो। चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं। घर का भेदी लंका ढाहे, घर का भेदी क्या करे, लंका ढाहे, है ना, ढाहे। इसका क्या होगा, ट्रेटर्स आर द रोस्ट एनिमीज, ट्रेटर्स आर द रोस्ट एनिमीज, यानी कि गद्दार सबसे बुरे दुश्मन होते हैं। गद्दार मतलब जो व्यक्ति आपके साथ में रहता है, आपकी एक दूसरे से बातें शेयर होती है इस बिलीव के साथ
कि वो कहीं और से किसी और के पास जाके वो बातें वो क्या करेगा, शेयर नहीं करेगा। लेकिन वो क्या करते हैं, ये 4 लोग रहेंगे, उनसे आकर के आपकी सारी बातें वो शेयर कर देगा, यानी कि वो आपसे क्या करता है, गद्दारी कर देता है। तो अपन ऐसे लिखते हैं कि ट्रेटर्स आर द रोस्ट एनिमीज, गद्दार सबसे बुरे दुश्मन है। तो इसकी हिंदी होती है कि घर का भेदी लंका ढाए। उसकी हिंदी ये होगी, उसकी माने होगी घर का भेदी लंका ढाए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। हम फिर मिलते हैं अगले अपने किसी नए टॉपिक के साथ में जो हम डेली यूज़ में लाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।